जिंदगी सबको मिलती है अपना वक्त बदलने के लिए, पर बाद में वक्त नहीं रहता जिंदगी बदलने के लिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम गोस्वामी, यंगेस्ट टॉप लेवल अचीवर ऑफ वेस्टीज। आज का टॉपिक बड़ा शानदार है, बड़ा जानदार है, बड़ा दमदार है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्या सर कंपनी बदलना सही है या गलत है, और कंपनी लोग बदलते क्यों हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। तो आज का जो ये अभी का जो ये टॉपिक है कि लोग कंपनी बदलते क्यों हैं, और इसके बाद तुरंत इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा कि क्या कंपनी बदलना सही है या गलत है। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता देता हूं, देखिए दो चीजें होती है, एक होती है करके समझना और एक होती है समझ के करना, राइट। अब ये दोनों ही जरूरी है कि आप किसी चीज को अगर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो समझ के करना है। अच्छा, बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती है जो हमें करके ही समझ में आती है। तो बहुत से लोगों की जब पहली कंपनी होती है वो बिना समझे ही करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। पहली कंपनी जिसकी भी लाइफ में आती है, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी में जो भी उसकी पहली कंपनी है, तो बहुत से लोग, शायद 80% लोग अगर मैं बोलूंगा तो वो होंगे जिन्होंने बिना समझे किया होगा। पर अगर वो लोग, पहले हो सकता है आपसे गलती हो गई, बिना समझे आपने कर लिया, पर उसके बाद अगर आप एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे यहां पे वो चीजें नहीं दिख रही जो मुझे चाहिए, आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं, राइट। देखिए कंपनी बदलना गलत नहीं है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए। गलत क्या है? बार बार कंपनी बदलना गलत है। एक बार आपने समझ के किया, दूसरी बार करके समझा, और तीसरी बार भी समझ में नहीं आया, उसके बाद भी बदल रहे हैं, उसके बाद भी बदल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि बदलना आपकी आदत हो, बदलना उस इंसान की आदत हो, राइट। तो पहली चीज आपने समझने की, एक गाना सुना है आपने, एक गाना सुना होगा आपने, कोई मिल गया पिक्चर का, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, फिसल गया। माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी बदलने से उनके सफलता मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड, कहीं भी जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, एक चीज जान लीजिए, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, रूट लेवल से भी काम करना पड़ेगा। सो पहली चीज जो मुझे लगता है कि लोग कंपनी बदलते क्यों है, पहली चीज उन्हें शॉर्टकट चाहिए, उन्हें शॉर्टकट चाहिए। वो चाहते हैं कि यार आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, वो चाहते हैं जी हम आज जीरो और कल हीरो बन जाए, वो चाहते हैं कि हम या तो इस कंपनी में, नई कंपनी जुड़ी है, हम इसमें अगर पहले ही आईडी लगा लेंगे हम टॉप लीडर बन जाएंगे। बट माय डियर फ्रेंड, मेरा एक और वीडियो है जहां पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां पे मैंने ये बताया हुआ है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि टॉप लीडर बन जाऊंगा तो मैं उस कंपनी का बहुत बड़ा नाम बन जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, एक बड़े तालाब की छोटी मछली से ही बने जरूर, और एक छोटे तालाब की बड़ी मछली बनने से ज्यादा सही है कि एक बड़े तालाब की छोटी मछली बने, क्योंकि बड़ा तालाब इतना बड़ा हो चुका है जिसमें एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में करवाना चाहोगे, एक जो अभी नया नया खुला है या जो बहुत सालों से चल रहा है जिसमें टीचर बड़े एक्सपीरियंस है, जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा है, किसमें करवाना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली आप उसे चुनेंगे जहां जिसका नाम अच्छा है, जिसके टीचर अच्छा है। मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा कि जो नया खुलेगा कि वो अच्छा नहीं होगा, वो भी अच्छा हो सकता है, पर उसे अच्छा प्रूफ करने में समय लगेगा, उसे अच्छा प्रूफ करने में समय लगेगा। तो पहली चीज मुझे लगती है वो लीडर जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, जिन्हें लगता है यार कुछ हो जाए शॉर्टकट। एंड माय डियर फ्रेंड, एक चीज समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूं जो शॉर्टकट के चक्कर में आज सिर्फ कंपनी 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 खेल रहे हैं। आज सिर्फ कंपनी, कुछ दिन इस कंपनी में रहते हैं, फिर उस कंपनी में रहते हैं, फिर उस कंपनी में रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक मैं अगर आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड, आप अपनी बातों को बदल सकते हो, अपने चेहरे को नहीं बदल सकते। इंसान अपनी बातों को बदल सकता है पर अपने चेहरे को नहीं बदल सकता। फेस वैल्यू खत्म हो जाती है, बिल्कुल फेस वैल्यू डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, मान लेते हैं आप कोई कंपनी कर रहे हैं और उसमें आपके साथ 100 लोग हैं, राइट। तो आप अगर कोई निर्णय लेते हैं कि मुझे दूसरी कंपनी में जाना है, तो 100 में से 80 लोग आपके साथ जाएंगे, 20 नहीं जाएंगे। 20 सोचते हैं कि नहीं, समझते हैं चीजों को, राइट। फिर आप डिसीजन लेते हैं कि दूसरी से मुझे तीसरी कंपनी में जाना है, तो वो जो 80 गए उसमें से रह जाएंगे 50। फिर आप डिसीजन लेते हैं तो 50 के बाद आपके रह जाएंगे 20, और फिर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो शायद आप ही रह जाएं, टीम से कोई ना जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा आप कंपनियां बदलते हैं उतनी फेस वैल्यू डाउन होती है। हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड, राइट। स्टिक टू द वन कंपनी, मेहनत कीजिए एक कंपनी के साथ, कोई भी हो,
कोई भी हो, राइट। तो पहली चीज वो लोग जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। दूसरे वो लोग जिन्हें लगता है कि यहां मुश्किल है वहां आसान है। इस पे ही मैं अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे जो मेरा पार्ट 2 होगा, इस पे मैं बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा अपनी नॉलेज। तो ध्यान से वो पार्ट भी जरूर देखना, जिसमें जो जिन्हें लगता है कि कहते हैं ना दोस्तों, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा ज्यादा ही दिखते हैं और हमेशा यही होता है। बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि माय डियर फ्रेंड, ग्रास वहीं पे ग्रीनर होगी जहां पे आप पानी दोगे, राइट, जहां पे आप उसे पानी दोगे। सो माय डियर फ्रेंड, एक बचपन में मैं कहावत आपने भी सुनी होगी, मैं भी बोलता था, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे और पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। माय डियर फ्रेंड, जब हम दूर से देखते हैं कोई चीज तो वो कुछ और होती है, दरअसल वो हमें समझ में तब आती है जब हम उसमें जाते हैं। दूर से दिखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, बट रियलिटी तो घुसने के बाद ही समझ में आती है। तो हो सकता है कि दूर से आपको आसान लगे, पर माय डियर फ्रेंड, जब घुसेंगे तब आसान नहीं, असलियत सामने आएगी। आसान और असलियत, ये दो चीजें होती है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड, एक इल्यूजन होता है ना, जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सामने ना पानी है। वो क्या होता है? इल्यूजन होता है। जब आपको लगता है कि पानी है पर वास्तव में वहां पानी नहीं होता, जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता। तो ये एक रीजन होता है जो लोगों को लगता है कि मैं यहां पे कम सफल हूं, वहां मैं ज्यादा हो जाऊंगा। फिर बोल रहा हूं, कंपनी बदलना गलत नहीं है, बार बार कंपनी बदलना गलत है। कब आपको समझ में आएगा? लाइफ में ना दोस्तों, मिस्टेक्स की भी लिमिट होती है, मिस्टेक्स की भी लिमिट होती है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं, आप अपने बच्चा है, टर्म्स के एग्जाम में मिस्टेक करे कोई दिक्कत नहीं है, प्री बोर्ड में मिस्टेक करे कोई दिक्कत नहीं है, पर बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक करोगे तो उसका इंपैक्ट आपके आने वाली सिलेक्शन पे होगा, यानी आने वाले जो आप चुनाव करोगे कॉलेजेस का, उस पे होगा, आने वाली प्लेसमेंट्स पे होगा। तो अभी आपने देखा, क्रिकेट मैच देखा होगा आपने, और क्रिकेट मैच में पाकिस्तान सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से हार गई, राइट, जो एंड में कैच छोड़ा। आप उससे पहले क्वार्टर फाइनल में आप मिस्टेक कीजिए, आप प्रैक्टिस मैच में मिस्टेक कीजिए, पर जो सेमीफाइनल चल रहा है अगर आप उसमें मिस्टेक करेंगे ना तो सीधा गॉन, राइट। सो सही लाइफ में भी होता है कि मिस्टेक का भी पहली बार हम समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कई लोग यही करते रहते हैं, राइट। सो आपको ऐसे लोगों से अवेयर रहना है, ऐसे लोगों से बचना है। और इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली मत कीजिए, आंख बंद करके मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको भी सेपरेट ब्रेन दिया है ना, तो आप उसका भी पूरा इस्तेमाल कीजिए, राइट। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है, बेसिकली वो लोग जिन्हें लगता है मैं ही हूं, सबसे समझदार इंसान कौन? मैं। सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास? मैं। मेरी वजह से ही है सब कुछ, मेरी वजह से ये कंपनी है। दोस्तों, मेरी मां हमेशा एक बात बोलती है, सब कुछ हार के भी जीत सकते हो संस्कार से, सब कुछ हार के भी जीत सकते हो संस्कार से, और सब कुछ जीता हुआ भी हार सकते हो अहंकार से, राइट। पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है उड़ने के लिए, इंसान तो जितना झुके ना उतना ऊपर उठता है। आप एक चीज समझ लीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया, वो लोग जो ओवरलोडेड होते हैं इंफॉर्मेशन से, राइट। इंफॉर्मेशन भरपूर होती है बट नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन है, राइट, पर नॉलेज नहीं है। सो ऐसे लोग जिन्हें लगता है मैं हूं, मेरी वजह से है, ये दुनिया मेरे आसपास चक्कर लगाती है, मैं जो करूंगा वो सही करूंगा, अब देखना मैं उड़ा दूंगा, अब मैं ऐसा कर दूंगा, अब मैं वैसा कर दूंगा, और ये ऐसा वैसा वो कई बार बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। और यहां पे गलती उस इंसान की नहीं है, यहां पे गलती उन लोगों की है जो उन्हें फॉलो करते हैं, यहां पे गलती उन लोगों की है जो उनकी बातों में आते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसलिए बोल रहा हूं, लोगों को, लीडर्स को फॉलो कीजिए, बट किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। ये मेरी फ्री एडवाइस है आप लोगों को। एंड वो लोग कंपनियां बदलते हैं जिनके अपलाइन चले जाते हैं, तो वो एक गाना गाते हैं, तू जहां जाएगा मेरा साया तेरे साथ रहेगा। माय डियर फ्रेंड, आप ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, कोई भी अपलाइन आपका किसी भी कंपनी में जा रहा है, राइट, उसे थोड़ा सा समय दीजिए, राइट, कि सर आप 6 महीने 8 महीने आपने कोई डिसीजन लिया है तो आप अपने आप को प्रूफ कीजिए, राइट। आप 6-8 महीने अपनी सक्सेस यहां से ज्यादा बढ़ाइए, और आप हमें फिर अपने चेक दिखाना, आप हमें अपनी पासबुक दिखाना, और उसके बाद हमें लगेगा अगर हम यहां से खुश नहीं हुए तो हम आपके साथ जरूर ज्वाइन करेंगे। बट हम लोग, कई लोग चले जाते हैं अपलाइन के पीछे पीछे, फिर बाद में ब्लेम करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। फिर बोल रहा हूं कि आप फॉलो कीजिए किसी को, पर ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। फॉलो करना जरूरी है, ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं। सुनो सबकी, करो दिल की। सुनना सबकी है,
ये मेरी लाइफ का फॉर्मूला है। मैं सबकी सुनता हूं पर करता वो हूं जो मेरा दिल कहता है। हमेशा याद रखना, ये दिल आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा और दिमाग हमेशा मरवाएगा। तो इसकी ज्यादा सुननी है लाइफ में, राइट। एंड वो लोग जो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं कंपनी से और जो एक परफेक्ट कंपनी चुनने की कोशिश करते हैं कि शायद अब जो उनका चुनाव होगा ना वो परफेक्ट कंपनी होगी जिसमें प्रोडक्ट जबरदस्त होंगे, जिसका मार्केटिंग प्लान जबरदस्त होगा और जिसका मैं बोलूं तो मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज बता दूं, ऐसी कंपनी शायद होगी ही नहीं कभी। कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है माय डियर फ्रेंड। हर चीज में आपको किसी ना किसी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आप परफेक्ट कंपनी मत चुनिए, आप परफेक्ट खुद बन जाइए, हो सकता है एक कंपनी आपको मिल जाए। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है, राइट। मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। और जो ये कहता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, तो प्लीज ऐसे लोगों से हाथ जोड़िए और दूर रहिए। कोई परफेक्ट नहीं है। सो वो लोग, ये कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि कंपनी देखिए बदलना गलत नहीं है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पर कितनी बार सवाल तो कीजिए। पर कितनी बार, अब इस बार ये होगा, इस बार धमाका होगा, इस बार गेम होगा। 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, गेम ही नहीं हो रहा है, राइट। सो प्लीज जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, सबको फॉलो कीजिए, उनकी बात को सुनिए, समझिए, पर ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए किसी को, राइट। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कहते हैं टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। हमेशा ट्रायल नहीं कर सकते, हमेशा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। कब कमाएंगे? उम्र तो बढ़ रही है ना, घर वालों की उम्मीदें हैं ना, अकाउंटेबिलिटी तो है ना लाइफ को लेके, लोगों को लेके, राइट। और जो ट्रस्ट फैक्टर है और जो फेस वैल्यू, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ट्रस्ट फैक्टर और फेस वैल्यू, ये 2 बहुत बड़ी चीजें होती हैं जो मैटर करती है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी ग्रोथ में, राइट। सो ये दोनों का ध्यान रखिएगा, लाइफ में आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों से बच के जिनकी कंपनी बदलना आदत है, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं शिवम गोस्वामी।